सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी का बापू के प्रति शीर्षक पढ़ेंगे। इस शीर्षक का पहला भाग आप पहले पढ़ चुके हैं, शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसमें महात्मा गांधी अर्थात राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू के नाम से पुकारते हैं, उनका गुणगान किया है कि उन्होंने किस प्रकार भारत की अंग्रेजों से त्रस्त जनता को मुक्ति दिलाई थी, क्या क्या उन्होंने तरीके अपनाए, सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया। चलिए देखते हैं कि क्या उन्होंने बताया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। तो गांधी जी ने क्या किया था कि जो अंग्रेज सरकार थी वो भारतीयों पर कैसे अत्याचार करती थी, जैसे कोई पशु हो, पशु बल यानी पार्श्विक बल शक्ति की कारा कहते हैं जेल से इस जग को, इस संसार को या भारत की जनता को आपने आत्मा की विमुक्ति, आत्मा को मुक्त करने का रास्ता दिखलाया अर्थात तरीका बताया कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा का पालन करके हम स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए, इन अंग्रेजों को झुका पाए। वो रास्ता महात्मा गांधी जी ने जनता को दिखाया कि किस तरह उस अंग्रेज शासन में त्रस्त हुई जनता जिस समय त्राही त्राही पुकार रही थी, तो आपने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाते हुए अंग्रेजी शासन से भारतीयों को, उनकी आत्मा को मुक्त कराया था। और विद्वेष घृणा से लड़ने को, विद्वेष कहते हैं ईर्ष्या, घृणा नफरत, ईर्ष्या और नफरत से लड़ने के लिए आपने प्रेम युक्ति, प्रेम का युक्ति कहते हैं उपाय, प्रेम का उपाय, प्रेम का तरीका जो कैसा है, दुर्जय, दुर कहते हैं कठिन, जय जीतना, जिसे जीतना कठिन है, ऐसा प्रेम का उपाय आपने जनता को सिखलाया या बताया, दिखाया। क्योंकि प्रेम एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कोई कितना भी ईर्ष्या या नफरत करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, यदि हम उससे प्रेम से व्यवहार करते हैं तो वह अपनी ईर्ष्या को, घृणा को कम कर देता है, वो भी प्रेम का रास्ता अपनाने लगता है। तो प्रेम एक ऐसा उपाय है जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम सब पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए आपने जनता को प्रेम का रास्ता दिखाया और जो इस देश में नफरत, ईर्ष्या जो फैली हुई थी, उस सब को आपने समाप्त कर दिया, दूर कर दिया। ऐसा लोगों को प्रेम का रास्ता आपने दिखाया। फिर आगे और क्या बताते हैं कवि, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणत उक्ति, विश्वा अनुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। और क्या किया आपने, उक्ति, उक्ति कहते हैं जो कहा जाए, यानी जो कहने वाली बातें हैं उनको तुमने क्या किया, उन विचारों को, जो कहे जाने वाले विचार थे उनको तुमने वर श्रम प्रसूति से, वर श्रेष्ठ, श्रम कहते हैं परिश्रम, मेहनत, प्रसूति, प्रसूति कहते हैं उत्पन्न करना, यानी श्रेष्ठ मेहनत से उत्पन्न करके, तप से, परिश्रम से उत्पन्न करके की कृतार्थ, कृतार्थ कर दिया इन भारतवासियों को, अपने देश की जनता को। कैसे कि तुमने जो बातें कह करके वहीं खत्म हो जाती हैं, उन पर कोई कार्य नहीं होता, आपने उन्हें कहा मात्र ही नहीं बल्कि उन्हें परिश्रम से, अपने तप के बल से पूरा किया। यानी आपने कहने को महत्व ना देकर कर्म पर महत्व दिया, यानी जो हम कहें उसे हम करें भी। वही कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, यानी कह तो दिया और कर कुछ नहीं पाए, तो नहीं, आपने परिश्रम से, मेहनत से, अपने तप के बल से उस बात को, उस विचार को सत्य किया, करके दिखाया, और जिससे जनता जो है कृतार्थ हुई। यानी आपने परिश्रम को महत्व दिया, सिर्फ कहने मात्र को, बात को नहीं। विश्व अनुरक्त है अनासक्त, और कैसे थे महात्मा, विश्व कहते हैं संसार से, अनुरक्त, अनुरक्ति प्रेम करने वाले,
पूरे विश्व से प्रेम करने वाले हे बापू कैसे थे? अनासक्त, अन नहीं है आसक्त, आसक्ति जिसमें कोई, तो जिसकी वैसे तो विश्व से वो प्रेम करते हैं लेकिन अनासक्त, किसी भी चीज में उनकी आसक्ति लगाव नहीं था। हे ऐसे पिता, सर्वस्व त्याग, सर्वस्व यानी अपना सब कुछ त्यागने वाले, त्याग करने वाले ऐसे बापू, आपने सर्वस्व त्याग को यानी संपूर्ण अपना सब कुछ त्याग करके ही बना मुक्ति, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लिया। यानी आपने अपने लिए किसी चीज से कोई लगाव नहीं रखा, किसी भी चीज में आपकी आसक्ति नहीं थी। आप स्वयं जानते हैं कि महात्मा गांधी कैसे थे। कभी आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, कहीं कोई चित्र देखा होगा, तो महात्मा गांधी सही से वस्त्र भी नहीं पहनते थे, सिर्फ एक ऊपर धोती एक नीचे धोती, इतने तो उनके वस्त्र होते थे। किसी चीज से, सांसारिक सुख भोग से उन्हें कोई भी लगाव नहीं था। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग को ही अपनी मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता बनाया। और वैसे किसी भौतिक सांसारिक सुख में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, फिर भी वो विश्व में अनुरक्त थे, यानी सभी से प्रेम करते थे, सबको समान दृष्टि से देखते थे, मानते थे। तो ये इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों पूरा हुआ। अब ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब उसके साथ अब हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। इसमें जो महात्मा गांधी को जग का उद्धारक, संसार का उद्धारक के रूप में तो दिखाया ही गया है, और इसमें आपका रस है शांत, बिल्कुल शांति से सब बात कही गई है, समझाया गया है। भाषा आपकी संस्कृत निष्ठ, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, और शैली जो है आपकी ये गीतात्मक है। छंद स्वच्छंद है, यानी इसमें मुक्तक छंद है, और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति है आपकी लक्षणा। अब इसमें देखते हैं अलंकार। अलंकार कौन से हैं? अलंकार हैं आपका इसमें, एक तो पशु बल, पशु बल यानी सीधे ही आरोप कर दिया गया है पशु के बल से, किसका? अंग्रेजी शासन का। तो यहाँ आपका रूपक अलंकार बनता है, और उपमा तो बनता ही है कि पशु बल की कारा से आप देखेंगे उपमा का यानी समानता की गई है पशु बल की जेल से, किसकी? भारतीय जनता की, अंग्रेजी शासन की। तो इस प्रकार इसमें आपका उपमा अलंकार बनता है, वाचक शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन अलंकार है इसमें आपका रूपक और उपमा। तो इस तरह से ये आपका पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे जो भी आपको पद्यांश मैंने समझाया है उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, और ये निश्चित रूप से आपको समझ आएंगे, क्योंकि अगर आपने पद्यांश ध्यान से पढ़ा है तो उसी से निकले ये प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे तो आपको समझ आ ही जाएंगे, सारा ही पद्यांश में है, अलग से कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और आगे क्या कहते हैं कवि बापू जी के लिए? उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। तो और क्या कहा कि उर के चरखे में, उर कहते हैं हृदय, हृदय के चरखे में कात, कातना चरखा आप जानते हैं जो महात्मा गांधी जी चलाते थे, जिसमें कपास से सूत काटते थे वो धागे, तो उसे काटना ही बोलते हैं, धागा बनाना, सूक्ष्म कहते हैं, बहुत बारीक। तो आपने हृदय रूपी चरखे से बहुत ही सूक्ष्म बारीक काता। क्या काता? यानी सत्य, अहिंसा का, प्रेम का जो मार्ग आपने लोगों को दिखाया वो आपने हृदय रूपी चरखे से काता उसको। युग युग का विषय जनित विषाद, युग युग यानी हर युग में, कई युगों से जो विषय, विषय कहते हैं जो सांसारिक सुख भोग वासना में जीवन से जो जनित उत्पन्न विषाद दुख था, उसको तुमने सूक्ष्म इतने बारीक हृदय के चरखे से काता। यानी प्रेम, सत्य, अहिंसा जो कहाँ के भाव हैं? ये हमारे हृदय से ही उत्पन्न होने वाले भाव हैं। इन भावों से
आपने जो युगों युगों से ये हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और विषय भोग में ही वो लगा रहता था। इस कारण जीवन में क्या होगा, जब हम ज्यादा विषय वासना में हो जाएंगे तो विषाद, विषाद कहते हैं दुख, दुख हमारे जीवन में व्याप्त हो जाएगा। तो उन सब को आपने हृदय के चरखे से प्रेम, सत्य, अहिंसा का ऐसा सूक्ष्म धागा आपने काता, अर्थात लोगों को सिखाया प्रेम का भाव, हृदय के भाव, कि सबके वो विषय जनित जो विषाद थे, दुख थे, वो दूर हो गए, समाप्त हो गए। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। और क्या किया तुमने कि सत्य और अहिंसा का आपने ऐसा गुणगान किया, ऐसा लोगों को रास्ता दिखाया कि उस सत्य और अहिंसा का जो निनाद था, संगीत में आत्मा की जो पुकार थी, उससे गगन कहते हैं आकाश, जग संसार का, इस संसार का, इस आकाश का जो अंतर था वह गुंजित कर दिया आपने, यानी गुंजायमान कर दिया। आत्मा की संगीत में उस आवाज को आकाश पृथ्वी सारे पर आपने गुंजायमान कर दिया। कौन सा संगीत? सत्य और अहिंसा से जो उत्पन्न हुआ संगीत था, यानी उस संगीत से धरती और आकाश सभी व्याप्त हो गए। अर्थात आपने पूरे संसार में सत्य और अहिंसा का ऐसा मार्ग लोगों को दिखाया कि जो लोगों के दुख थे, जो कष्ट थे, विषय वासनाओं से उत्पन्न हुए दुख थे, वो सभी समाप्त हो गए। कहीं भी किसी के लिए कोई कष्ट नहीं रहा। और इसी सत्य अहिंसा के माध्यम से ही लोगों को रास्ता दिखाई दिया, रास्ता मिला अपनी स्वतंत्रता का, और उसी के आधार पर फिर आज़ादी मिली। और उसके साथ और क्या कहते हैं कवि, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा आनंद आह्लाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। और क्या कहते हैं, तो जो वो गांधी जी ने सूत काटने का, चरखा चलाने का जो आंदोलन चलाया था, तो उसमें क्या हुआ, रंग रंग खद्दर, जो उसमें कपड़ा बनता है उस सूत से, उसे खद्दर या खादी कहते हैं। तो खादी के सूत्र यानी धागों में रंग रंग, आपने अनेक रंग भरे। अनेक रंग भरने से क्या हुआ, अर्थात अनेक रंग भरने से तात्पर्य हुआ खादी आंदोलन, जो चरखे का आंदोलन आपने चलाया, उस आंदोलन से क्या हुआ, जो आम जनता थी वो उसके जीवन से जुड़ गई। तो खादी को रंगने के साथ साथ नव जीवन आशा इस प्रहलाद, जो भारतीय जनता थी, उनके जीवन में नवीन जीवन की आशा, उम्मीद आपने जगाई। इस प्रकार जीने की इच्छा जगाई, आह्लाद और उत्साह, उल्लास उनके जीवन में आपने उत्पन्न कर दिया। क्यों? चरखे से काटने से क्या हुआ, चरखे के काटने से खादी का कपड़ा बुना गया, उससे लोगों की आजीविका का साधन, यानी आजीविका यानी जीने का साधन, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, आवश्यक आवश्यकताएं हैं हमारी, उससे व्यक्तियों को अपना पेट भरने का, आजीविका चलाने का साधन मिला। सूत काटने से उन्होंने खादी का कपड़ा बुना गया, उन्हें उसके पैसे मिले, तो क्या हुआ, तो जीविका उनकी चली आगे। तो इस प्रकार जो अब तक लोग दुखी थे, पेट भरने के लिए नहीं था, आज उनके जीवन में आपने इस चरखा आंदोलन के माध्यम से उनके जीवन में नई आशा का, उम्मीद का संचार किया, जीने की इच्छा जगाई, आह्लाद, यानी जब हमारे पास सुख साधन, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो हमें आह्लाद, प्रसन्नता, खुशी भी मिलती है। तो आपने लोगों के जीवन को आनंदित कर दिया, आनंद से भर दिया, उनके जीवन में नई आशा जगा दी। मानवीय कला के सूत्रधार, ये चरखा आंदोलन जो है कैसा है, मानवीय कला, यानी आपने मानव की कला है, ये मनुष्य की अपनी कला के सूत्रधार कहते हैं, ले जाने वाले, निर्माण करने वाले, निर्माता। हे मानवीय कला के निर्माता, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, आपने
मनुष्यों में ये चरखा आंदोलन चला करके जो यंत्र कौशल, यंत्र कहते हैं मशीन की कुशलता है, जो मशीनीकरण है, उसके प्रवाद को, उसका जो मिथ्या प्रचार चल रहा था, चुनौती थी, उसको हर लिया। हरना कहते हैं दूर करना, समाप्त करना, यानी यंत्रों की कुशलता को या मशीनीकरण के प्रवाद को आपने, चुनौती को या मिथ्या विचार को हर लिया, अर्थात दूर कर दिया। क्योंकि मनुष्यों के अंदर आपने जो उनकी अपनी कला थी उसको उत्पन्न किया, जगाया, उनमें चरखा चला करके एक नई कला आम जनता में आपने भरी, जो उनकी आजीविका का साधन बनी। तो अब तक जो ये था कि मशीनों से कपड़ा बुना जाता था, मशीनों से ही काता जाता था, तो आपने उस चीज को चुनौती दी कि नहीं, मशीनों से ही नहीं, मानवीय कला से भी हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने हाथ से इस काम को करेंगे तो उन्हें मिलेगा क्या, उनकी मेहनत का फल। और मशीनों से क्या है, एक मशीन इतना सारा एक दिन में बना डालती है, तो जो मनुष्यों का रोजगार था वो समाप्त हो रहा था, छिन रहा था। क्योंकि उसी काम को 4 मनुष्य करेंगे, उसे एक मशीन करेगी, तो क्या होगा, 3 लोगों का तो रोजगार जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक मशीन पे खड़ा होकर एक आदमी काम कर सकता है। तो इस तरह से आपने लोगों को उनकी जीविका से जोड़ा, उनकी कला से जोड़ा, और जो ये मशीनीकरण का जो विवाद था उसको आपने दूर कर दिया। तो इस तरह से आपने लोगों को जीने का एक और नया रास्ता दिखा दिया। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या है, क्या क्या बताया गया है। एक तो इसमें महात्मा गांधी जी को युग पुरुष के रूप में दिखाया गया है ना। और इसमें शांत रस है आपका, भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक शैली है, और छंद जो है मुक्तक छंद है। अब इसमें हम अलंकार ढूंढेंगे। अलंकार है इसमें, आप देखेंगे, उर के चरखे से काग। तो उर का, हृदय का चरखा क्या है, हृदय चरखा थोड़ी होता। इसमें उर में चरखे का आरोप किया गया है, इस कारण यहाँ आपका बन गया रूपक अलंकार। और उसके साथ साथ रंग रंग यानी एक शब्द की पुनरुक्ति हुई है, तो इस कारण यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बनता है। और गुण है इसमें ओज, शब्द शक्ति आपकी लक्षणा है। तो ये इसके काव्य सौंदर्य के तत्व हुए। अब उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम देखेंगे। हालांकि ये हम अभी जो पद्यांश पढ़े हैं ये सारा उसी से ही संबंधित है, तो आप इनको करेंगे। 5 प्रश्न हैं। गांधी जी द्वारा संचालित चरखा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी हमने पढ़ा था व्याख्या में। और प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। प्रसंग आप जानते हैं क्या होता है। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में कौन सा अलंकार है, ये भी अभी मैंने आपको बताया है। और रेखांकित पंक्ति की व्याख्या वो भी हम कर चुके हैं। गांधी जी द्वारा संप्रेषित सत्य और अहिंसा मार्ग का क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे प्रश्न हमने अभी इससे पहले वाले पद्यांश में पढ़े हैं। इन्हें आप अच्छे से देखेंगे और करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये वाला पद्यांश पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं कवि। साम्राज्यवाद था कंस, बंदनी मानवता, पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता, प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद, शक्ति भ्रांत। तो क्या बताते हैं इसमें, कवि कहते हैं कि कंस साम्राज्यवाद, कंस का साम्राज्यवाद था। और बंदनी, बंदनी यानी कैदी, बंदी थी मानवता, मनुष्यता जो, वो कंस की बंदनी थी, कैदी थी। पशु बलाक्रांत, और कंस कैसा था, जिसका बल कैसा था, पशुओं के समान है। जैसे पशुओं को ज्ञान नहीं होता कि हमें कहाँ अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, वैसे ही शक्ति उस समय कंस की थी। उसका कार्य सिर्फ जनता को त्रस्त करना था, सताना था। तो पशु बल से आक्रांत, आक्रांत थी, भयभीत थी, पीड़ित थी वह जनता,
जो कंस के साम्राज्य में थी। श्रृंखला दास्ता और दास्ता की गुलामी की श्रृंखला जंजीरों में बंधी हुई थी वह जनता। प्रहरी बहू, प्रहरी कहते हैं पहरेदार, पहरेदार बहू बहुत पहरेदार थे, परंतु कैसे थे? निर्मम, निर नहीं है मम, हृदय जिसमें, यानी निर्दयी, बिना हृदय वाले। शासन पद और शासन के, शासक के जो पद पर स्थित थे, शासन के जो अधिकारी थे, वे शक्ति भ्रांत, अपनी शक्ति से भ्रमित हुए बैठे थे, भूल गए थे हमें अपनी शक्ति का प्रयोग कहाँ कब कैसे करना है। तो ये इसमें कंस का दृष्टांत देते हुए बताया गया है। क्या बताया है? कि जिस प्रकार कंस के समय में कंस का साम्राज्य था, तो ऐसे ही जो हमारे देश में भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद था, जो कंस की भांति क्रूर था, कठोर था, बंदनी मानवता, और उस अंग्रेजी शासन ने जो जनता को, मानवता को बंदी बना दिया था, कैदी बना लिया था, पशु बलाक्रांत, और भारत की वह कैद हुई जनता उस पाश्विक बल से, अंग्रेजों के पाश्विक बल से आक्रांत थी, भयभीत थी। श्रृंखला दास्ता और समस्त मानवता, भारत के समस्त जन दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। प्रहरी बहू और बहुत सारे पहरेदार थे, वो अधिकारी, अधिकारी जो होते हैं पहरेदारी तो होते हैं जनता की रक्षा के लिए, लेकिन वहाँ उसका उल्टा ही उपयोग हो रहा था इस पद का। तो प्रहरी बहू, बहुत सारे पहरेदार अर्थात अधिकारी बैठे हुए थे, जो कैसे थे? निर्मम, बिल्कुल निर्दयी थे, जिनमें जरा भी दया भावना नहीं थी। शासन पद और शासन के पद पर जो ये बहुत सारे प्रहरी अर्थात अधिकारी विद्यमान थे, बड़े ही निर्दयी थे, शक्ति भ्रांत और अपनी शक्ति से भ्रमित हो रहे थे, उसी में भोकलाए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हमें जो ये पद मिला है, इसका हमें क्या प्रयोग करना है। अगर कोई अधिकारी बनता है तो उसका अधिकार ये होता है कि उसके जो सामने जनता है, जिसके लिए उसे रखा गया है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो हमारे दायरे में अधिकार हैं, उनके अनुसार हमें उनकी रक्षा करनी है, उनकी देखभाल करनी है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं अपनी शक्ति का, तो वो शक्ति से भ्रमित हो जाते हैं। आभास ही नहीं है उन्हें कि हमारी शक्ति का क्या कार्य है, क्या हमें करना है। तो इस तरह से बिल्कुल कंस से अंग्रेजी शासन की इसमें तुलना की गई है, या कंस का दृष्टांत दिया गया है। और उसके आगे क्या होता है? कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत, पद प्रणत शांत। तो कारागृह में कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन को भी, अपने बहनों को भी कैद में डाल दिया था। तो जिस प्रकार कारागृह में कंस की बहन देवकी ने दिव्य जन्म, दिव्य, दिव्य कौन होते हैं? जो अलौकिक होते हैं, अर्थात परमात्मा ईश्वर श्री हरि कृष्ण को जन्म दे करके मानव आत्मा को मुक्त, मानव की जो आत्मा थी, अर्थात उस समय जो मानव थे, जब मानव कैद होता है तो उसकी आत्मा भी तो कैद हो गई, तो मानव की आत्मा को मुक्त कराया था देवकी ने। जिस प्रकार कृष्ण को जन्म देकर कैद खाने में ही, बंदी गृह में ही, तो उन मानवों को मुक्ति दिलाई, मथुरा वासियों को कांत, और उनके जीवन को, कांत कहते हैं सुंदर, सुंदर बना दिया उनके जीवन को। और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो क्या हुआ था? कृष्ण के जन्म लेते ही कारागृह के जो दरवाजे थे वो अपने आप ही खुल गए, और उनके पिता वसुदेव उन्हें लेकर के यमुना पार करके अपने गांव गोकुल उन्हें छोड़ने जाते हैं। तो उस समय क्या हुआ था? जन शोषण की बढ़ती यमुना, तो जैसे यमुना बढ़ रही थी, उस समय यमुना का जल बढ़ता जा रहा था और वसुदेव जी को यमुना पार करने में दिक्कत आ रही थी, उसी प्रकार जन शोषण, अंग्रेजों ने जन लोगों के शोषण का, यानी अत्याचार की जो उनकी अधिकता थी, वो बढ़ती ही जा रही थी यमुना की भांति। तो जैसे तुमने की नत, जैसे कृष्ण ने
नत की थी, नत करना कहते हैं झुकाना, तो ऐसे ही तुमने भी झुका दिया। पद प्रणत, पद कहते हैं अपने पैरों में, प्रणत झुकाना और शांत, शांत कर देना। तो श्री कृष्ण ने जब देखा कि यमुना का जल और ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो कृष्ण ने अपना पैर जो है उस टोकरे में जिसमें वो उनके पिता ने उनको रखा हुआ था उससे बाहर निकाला और यमुना के जल को स्पर्श कर दिया अपने पैर से। वैसे ही यमुना नत हो गई, झुक गई, अर्थात नीचे दब गई और शांत हो गई। तो उसी प्रकार तुमने भी सत्य और अहिंसा का ऐसा आंदोलन चलाया कि वह जन शोषण करने वाली, भारतीय जनता पर अत्याचार करने वाली उस यमुना रूपी अंग्रेज सरकार को तुमने भी अपने सत्य अहिंसा के माध्यम से नत कर दिया, अर्थात झुका दिया। पद प्रणत, और अपने पद पैरों में प्रणत, प्रणाम करने के लिए अर्थात झुकाने के लिए उसे शांत कर दिया। और उसका क्या असर हुआ? अंग्रेजों को आपके इस सत्य अहिंसा के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा, नत होना पड़ा, शांत होना पड़ा, और एक दिन भारत को स्वतंत्र भी करना पड़ा। तो यहाँ जो है श्री कृष्ण कंस इत्यादि से इनकी तुलना की गई है, कृष्ण से तुलना की गई है बापू की, कंस से तुलना की गई है अंग्रेजों की, और अंग्रेज के साम्राज्यवाद से कंस के साम्राज्यवाद की तुलना की गई है। तो अब हम देखेंगे इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। अब क्या क्या है इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व? जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ने से समझ में आ रहा है आपको कि इसमें वीरता का भाव पैदा हो रहा है जब इसे हम पढ़ रहे हैं, तो इस कारण आपका इसमें वीर रस है। भाषा आपकी वही संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली है और गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, और अलंकार इसमें रूपक, अनुप्रास है और दृष्टांत भी हैं। अभी देखेंगे, बताएंगे हम और आपको इसमें स्पष्ट। और छंद आपका स्वच्छंद है, और ओज गुण शब्द शक्ति आपकी लक्षणा है। तो इसमें एक चीज देखेंगे आप, ये बलाक्रांत, शक्ति भ्रांत, आंत आंत शब्द आ रहे हैं, तो इससे तो आपका अनुप्रास यानी अंत्यानुप्रास, वाक्य के अंत में अंत अंत आ रहा है, इस कारण ये आपका अंत्यानुप्रास बनता है। और कंस से दृष्टांत दिया गया है, कंस का दृष्टांत देकर के समझाया गया है, तो दृष्टांत अलंकार हो गया। और रूपक अलंकार तो इसमें पूरे ही पद्यांश में है, क्योंकि कंस का साम्राज्य पशु बलाक्रांत है ना, मानवता बंदिनी, तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं सीधा आरोप किया गया है अंग्रेज शासन का कंस में, बंदनी मानवता में, यानी भारत की जनता का आरोप बंदनी मानवता में किया गया है। तो इस तरह से आपका ये सीधा बनता है रूपक अलंकार। तो इसके साथ आपका ये पद्यांश जो है पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो ये भी आपने पढ़ा है, किसका उल्लेख किया गया है इसमें? तो इसमें महात्मा गांधी जी का है और अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन है। हालांकि आप करोगे तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, जो भी हमने पद्यांश पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? तो क्या कहा गया है ये आप अभी पद्यांश में फिर से एक बार दोहराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियों के अंत में कौन सा अलंकार है, ये मैंने बिल्कुल अभी बताया है। और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या वो अभी समझाई है मैंने आपको व्याख्या। उसके साथ गांधी जी के किन प्रयासों के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये भी अभी हमने पढ़ा है। सत्य और अहिंसा के माध्यम से, सत्य अहिंसा के आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराया था, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति
धर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। तो इसमें और क्या कहते हैं कवि, कारा थी संस्कृति विगत, विगत कहते हैं बीते हुए समय से जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, वह कारा थी, बंदी थी। किसकी? अंग्रेजों की बंदी हो चुकी थी। तो बीते हुए कुछ समय से भारतीय संस्कृति जो कैदी हो चुकी थी, और भित्ति कहते हैं दीवारें बहुत सारी दीवारें भारत में खड़ी थी। कौन कौन सी थी वो दीवारें? धर्म की, जाति की, गति यानी स्थिति की, कोई धन के नाम पर, कोई शिक्षा के नाम पर, रूप नाम, और कोई रूप नाम अर्थात अनेक ख्यातियां, प्रसिद्धियों के नाम पर बहुत सारी दीवारें भारत में खड़ी हुई थी। बंदी जग जीवन, और जनता का जो जीवन था वो कैसा था? बंदी हो गया था, अर्थात बंदी बना ली गई थी भारतीय जनता। भू विभक्त, भू कहते हैं पृथ्वी को, विभक्त बटी हुई, और पृथ्वी बटी हुई थी, ये भारत की धरती थी, ये कहीं क्षेत्रीयतावाद में, कहीं भाषावाद में, अलग अलग भागों में बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन, और जो जन थे, लोग थे, भारत की जनता थी, वो विज्ञान के कारण मूढ़ ही हो गई थी। मूढ़ यानी अचेतन, अविवेकी हो गई थी। मूढ़ यानी भ्रमित हो गई थी, अपने रास्ते को भूल गई थी। तो विज्ञान से विमूढ़ हुए अर्थात भ्रमित हुए लोग, अविवेकी हुए लोग, प्रकृति का काम अपनी कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार प्रयोग कर रहे थे। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार फिर से मैं इसको समझा देती हूँ कि हमारी संस्कृति, जब अंग्रेजों से पहले हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा, मुगलों के बाद फिर अंग्रेज आ गए, तो इस तरह काफी समय तक हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वो कैसी हो गई थी? कारा में, कैद में हो गई थी, क्योंकि उसका तो प्रयोग हो नहीं रहा था। जो भी हमारे देश में शासन कर रहे थे वही अपनी संस्कृति का प्रयोग करते थे, तो हमारी तो पिछड़ चुकी थी, एक तरफ फेंक दी गई थी। और हमारे देश में उस समय में बहुत सारे जाति, धर्म, कोई शिक्षा के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, किसी को प्रसिद्धि मिल गई, ख्याति मिल गई। इस तरह से जो जनता थी वो बहुत भागों में बटी हुई थी, सब अलग अलग रास्ते चल रहे थे। और जो संसार अर्थात भारतीय, यहाँ जग से मतलब जग का संसार होता है, लेकिन यहाँ मतलब भारतीय से है। तो भारतीयों का जो जीवन था वो बंदी गृह में था, अर्थात कैदी थे, गुलाम बना लिए गए थे अंग्रेज शासन के द्वारा। और जो भारत की धरती थी वो कहीं तो भाषावाद पर, यानी कोई अपने कि हम अलग भाषा भाषी हैं, कोई क्षेत्रीयतावाद पर कि ये हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया है, हमारा स्थान है, तो इतने हम एक एरिया वाले हैं, हो गया था ना, कोई खालिस्तान और कोई नकलिस्तान, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे सबकी डिमांड बढ़ गई थी उस समय में। तो भारत की धरती थी वो भी अनेक भागों में बट गई थी, सब अपने आप को एक अलग देश घोषित करना चाहते थे। और उसके साथ साथ उस समय में विज्ञान का तो खूब प्रभाव था। तो विज्ञान के कारण लोग इतने भ्रमित हो गए थे, जो वास्तविकता थी, जो आध्यात्मिकता थी, संस्कृति थी, उसे भूल गए थे। और प्रकृति किसे कहते हैं? जो स्वतः बनी होती है, अर्थात जो सूर्य, चंद्रमा, आपकी पृथ्वी, नदी, प्रकृति, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, सब क्या है? ये प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो लोग जो हैं इन्हें अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करना चाहते थे, विज्ञान से भ्रमित होकर के। जबकि प्रकृति स्वतः बनी है, वह अपने आप ही हमें बिना मांगे सब कुछ देती है, लेकिन लोग जो हैं उसका दुरुपयोग करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति भारत में पैदा हो गई थी। उस समय में क्या हुआ? जब ऐसी भारत की स्थिति खराब थी, उस समय में क्या हुआ? आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जयति सत्यम माँ बही, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो ऐसे समय में जब भारत की इतनी दुर्दशा हो रही थी, उस समय में आए तुम इस भारत में आए, तुमने इस धरती पर जन्म लिया। कैसे? मुक्त पुरुष।
मुक्त पुरुष के रूप में। मुक्त पुरुष को होता है, मुक्त कहते हैं जो किसी भी चीज में बंधा हुआ ना हो, ना तो किसी स्वार्थ में बंधे हुए थे तुम, ना ही कोई तुम्हें लालच था, बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त पुरुष थे तुम। और क्या कहने आए तुम इस पृथ्वी पर, अर्थात क्या तुमने लोगों को समझाया? मिथ्या जड़ बंधन, ये जड़ हैं बंधन, ये बंधन जो है हमारे रिश्ते नाते, ये कैसे मिथ्या, मिथ्या कहते हैं झूठे हैं। ये हमारे नाते भाई बहन चाचा ताया, ये सारे जो जड़ बंधन हैं ये सारे मिथ्या हैं, झूठे हैं, यानी सांसारिक रिश्ते नाते सब झूठे होते हैं। सत्य राम, राम राम से मतलब है यहाँ ईश्वर परमात्मा ही सत्य है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो चीजें हैं। आत्मा अर्थात ईश्वर, और आत्मा जो हमारे अंदर है वो परमात्मा का ही अंश है। तो एक दिन निश्चित है हम यहाँ इस संसार में अनेक कष्ट भोगते हैं इन रिश्ते नातों के कारण, स्वार्थ के कारण, अपने सुख भोग के लिए। लेकिन होता क्या है, कितना भी सुख भोग लें, कितने ही नाते निभा लें, एक दिन सबको छोड़ करके हमें जाना होता है, अर्थात हमारी आत्मा को जाना होता है। शरीर तो इसी धरती के तत्वों से बना है, यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो मुक्त होती है, निकलती है इस शरीर से और जाकर के जहाँ से आई है उसी में विलीन हो जाती है, वो है ईश्वर अर्थात परमात्मा। तो यहाँ के नाते सब झूठे हो गए ना, सब बेकार है, यही सब कुछ छोड़ जाना होता है, सिर्फ ईश्वर का नाम ही सत्य है। ना अनृतम, जब इसे विच्छेद करेंगे तो ये होगा ना जमा अनृतम, ना नहीं, अनृतम झूठ, झूठ नहीं, सत्यम जयति, सत्य जीतता है, झूठ नहीं सत्य जीतता है। माँ मत भही डरो, मत डरो, सत्य की ही जीत होती है, तो फिर क्या डरना हमें किस चीज से, झूठ की कभी जीत नहीं होती। जय ज्ञान ज्योति, हे ज्ञान की ज्योति, हे ज्ञान का प्रकाश देने वाले बापू तुम्हारी जय हो, तुमको प्रणाम, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, या तुमको हम सबका प्रणाम है। तो ऐसे इस भारत की जनता को ज्ञान का प्रकाश देने वाले स्वयं ज्ञान पुंज ज्ञान का प्रकाश, तुमको हम प्रणाम करते हैं कि तुमने इस भारत की जनता को अलौकिक ज्ञान दिया, जिस कारण मनुष्य अपनी वास्तविकता को जान पाया, स्वयं को मुक्त कर पाया। ऐसे बापू तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। तो ये आपका पद्यांश पूरा हुआ। अब देखेंगे हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसमें काव्य के सौंदर्य के तत्व में देखेंगे, आपको समझ आ रहा है, रस तो इसमें शांति है, भाषा आपकी वही संस्कृत निष्ठ शुद्ध खड़ी बोली है, और शैली गीतात्मक शैली है, छंद स्वच्छंद है, और मुक्तक छंद यानी गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति इसमें आपकी अभिधा भी है और लक्षणा भी है, दोनों ही हैं। अब इसमें अलंकार देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे अलंकार, एक तो आपका ज्ञान ज्योति, इसमें ही ज्ञान की ज्योति सीधे कहा गया है महात्मा गांधी जी को। तो भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ आपका बनता है रूपक अलंकार। और उसके साथ साथ और भी देखेंगे, धर्म जाति गति ती वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जग जीवन में जा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, विज्ञान मूढ़ जन नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार आपका यहाँ बनता है अनुप्रास अलंकार। तो ये आपका काव्य सौंदर्य के तत्व हुए। अब उसके बाद इसके आते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न जो हैं अभी सारे आपके निकल कर आएंगे। पद्यांश में से ही विगत संस्कृति की कौन कौन सी दीवारें थी ये भी पढ़ा है हमने, आप स्वयं एक बार इसको लिखेंगे। जड़ बंधन मिथ्या है और राम नाम सत्य है, यह उद्घोष करने कौन आया, किसने किया था, अभी बिल्कुल चर्चा की है हमने इसकी। नानृतम जयति सत्यम का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए, यह भी हमने स्पष्ट किया है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, भावार्थ मैंने भी आपको समझाया है। कविता का शीर्षक, शीर्षक यानी जो
आपको कविता का नाम दिया जाता है, उसे शीर्षक कहते हैं। तो आपकी कविता का शीर्षक ये सीधे बापू के प्रति आपको सामने दिखाई दे रहा है और कवि का नाम आपको पता ही है। हम प्रारंभ में कवि का नाम भी पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ जो है हमारा ये पद्यांश का कार्य भी पूरा हुआ और उसके साथ साथ पद्यांश ही नहीं, बापू के प्रति शीर्षक जो है ये हमारा आज पूर्ण हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।